मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवहीं सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। समन्यमय इंद्रियः ग्रामं कोष्ठे भण्डामनाः इव एकाग्रं चिन्तयेत् इति नित्यं योगात् नोध्येये न मनः। अर्थात द्रव्य चाहने वाला मनुष्य को जैसे हमेशा द्रव्य समुदाय को कोठे में बांध कर रखता है, अर्थात धनवान आदमी जो धन को सोना चांदी हीरा मोती को ठेठ में बता देते हैं, जो कि समझने में आपको सुविधा हो। जैसे सुनार ने, जौहरी ने सोना चांदी कीमती वाला जो है हीरा मोती को कोठे में सदैव जो है सुरक्षित स्थान में रखते हैं, बांध करके बढ़िया से ताला चाबी नोठो लगा कर करके। उसी तरह योग का साधक भी इंद्रिय समुदाय को उसी तरह जैसे जौहरी ने अपने कीमती जेवरात को, हीरा मोती को नौताला के भीतर में रखता है सुरक्षित। उसी प्रकार जो योग का साधक है, जो उसको की परम ब्रह्म प्राप्ति करने की जो है इनकी प्रबल इच्छा है, इंद्रिय समुदाय को संयम में रखकर हृदय कमल में स्थित नित्य आत्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करें, मन को उद्गिन न होने दें। जैसे एक जौहरी ने करोड़ों अरबों का रुपया रख लेता है, वहाँ बक्सा में बंद कर करके जो है तिजोरी में बंद करके रखा है, लेकिन मन उसका तो करता है, उसको कोई जो है मूर्ख गंवार नीच प्रवृत्ति वाला उसको जो है अगर यदि उसका अपमान भी करता है, लेकिन मन तो कहता है उसका जो है ना बदला दें, लेकिन मन को संयम कर कर करके वह जो है उसको क्षमा करता है, घटा इससे क्या मुंह लगाना है। वह सुरक्षित अपने ध्यान, उसका ध्यान कहाँ रहता है, ताला लगाने के बाद भी फिर भी ध्यान कहाँ रहता है उसका, वो कीमती हीरा मोती जवाहर पर ही। उसी प्रकार इंद्रियों में जो जितनी विषय है, लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा रूप रंग शब्द स्पर्श गंध, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये सब जितना ही विषय उठ रहा है, इसको समेट कर करके पोटरी बना कर करके उसको हृदय के कुंड में समेट कर रख दीजिए उसको। अब मन और अहंकार को, मन को चंचल नहीं होने दीजिए, मन अहंकार को जो है पकड़ करके कैद कर दीजिए। तब क्या होगा, तो चित्त और बुद्धि से कार्य कीजिए। क्या तब क्या चित्त और बुद्धि से कि कौन कार्य करना है, वह ईश्वर की तरफ ध्यान रखिए। विषय को पटरी साथ रख करके ध्यान, वह तो क्या उत्तम चीज पदार्थ करने का, परमानंद प्राप्ति करने के बारे में सदैव ध्यान रखें। विषय के उलूल जुलूल में नहीं फंस जाइए। छोटा छोटा चीज, छोटा छोटा जो है यह आनंद प्राप्त करने का तो है ना, यह आपको जो धकेलेगा, लेकिन वो क्षणभंगुर आनंद जो कि दुखदायिनी है उसके फेर में नहीं रहिएगा। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि उसी तरह योग का साधक भी इंद्रिय समुदाय को संयम में रख करके हृदय कमल में स्थित नित्य आत्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करें, मन को उद्गिन न होने दें, तब वो अनमोल चीज़ की प्राप्ति होगी। किस चीज़ की? अनमोल चीज़ की। और यह काम करना है कब? जीते जी ही करना है। ऐसा नहीं ऐसा रखे कि मरने के बाद। कोई जो जौहरी ने ऐसा क्या सोचा है कि मरने के बाद जो है कि हनूर हीरा की प्राप्ति करेंगे?
नहीं सोचता है ये सब जो हीरा बेच करके कहनूर हीरा मिल जाए। तो इसलिए ये सभी आनंद को, ये छोटका आनंद को छोड़कर परम आनंद प्राप्ति करने के बारे में सदगुरु से यह युक्ति जान लीजिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं सत्संग योग में आया है शब्द, हे साधु भाई जीवत ही करवाओ साधु भाई जीवत ही करवाओ जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति गढ़वो साधु भाई जीवत ही करवो जीवत कर्म की फांस न काटी मुए मुक्ति की साधु भाई जीवत ही करवो तन छूटे निज तन छूटे जिन मिलन तन छूटे जिब मिलन कहत है सो सब झूठी सो साधु भाई जीवत ही करो सा अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा नहीं तो जमपुरवास दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे न गर्व तुम्हारा साधु भाई जीतत ही करो सात संत की करे न बंदगी साध संत की करे न बंदगी कटे कर्म की फासा साधु भाई जीवत ही करो संत गए सते गुरु को चिन्हे सतनाम विश्वास कहे कबीर साधन हितकारी हम साधन के दास जीवत ही करुआ साधु भाई जीवत ही करुआ सदगुरुवे नमः। जीते जी ही इसमें आशा कर लीजिए। क्या ईश्वर प्राप्ति करने का युक्ति जान लीजिए। सदगुरु की कृपा से उनके शरण में जाएंगे तो उनके तभी ज्ञान होगा और शुद्ध चित आत्मा में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। सदैव इस बात को ध्यान रखिएगा। नहीं तो जो है अत्र तत्र भटकेंगे तो आपका कीमती समय व्यर्थ में यह अनमोल आयु छीन हो जाएगा। एक मैं लघु कथा आपको बता देना चाहता हूँ, सुन लीजिए। एक सेठ जी जो है सत्संग सुनने के लिए जाते थे तो उसने एक सुग्गा पाल रखा था, पिंजरा में रखता था। कहता कि सेठ जी सत्संग सुनने के लिए आप रोजे जाते हैं, जरा पूछ लीजिएगा कि संत महात्मा लोग कहते हैं कि राम का नाम लेने से भवसागर छूट जाता है, तो हम तो राम का नाम ले रहे हैं लेकिन ये पिंजरा से नहीं छूट पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? या संत महात्मा झूठ बोलते हैं या कि ऐसे बहलाने फुसलाने के लिए, समय टालने के लिए बात बोलते हैं? जरा सा पूछ लीजिएगा तो महात्मा जी से आने के समय में। तो सेठ जी का ठीक है पूछ लेंगे। सेठ जी सत्संग सुन करके जब आने लगे तो महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी हमारे पास सुग्गा है, सुग्गा ने कहा है कि महात्मा जी से पूछ लीजिएगा कि राम का नाम लेने से, जब कहता है संत महात्मा लोग प्रवचन में कि जो है भवसागर पार होता है, तो यह हम पिंजरा से, हम तो राम का नाम लेते हैं, पिंजरा से काहे नहीं छूट रहे हैं? इतना सुनते क्या ये झूठ है कि सही है? इतना सुनते महात्मा जी ने थड़ाक से गिर गया और गिर करके गोड़ हाथ सीधा करके एकदम सांस को रोक लिया। मैंने मृतवत के समान हो गया, कुछ नहीं बोला, एकदम सोझे मरने के समान हो गया, मर गया। अब तो सेठ जी को भय हो गया, कहीं ये बात सुन करके झूठ सच बोला बोले, हो सकता है महात्मा जी को हार्ट अटैक हो गया हो। वो सोचा कि महात्मा जी कहीं मर गया होगा तो इसका चेला चटिया तो हमको जो है ना बड़ा फिर में फंसा देगा। वो तुरंत जो है जल्दी वहाँ से निकल गया और निकल करके वहाँ आया अपना घर। तो बोला सेठ जी वो पूछे थे महात्मा, कल कह रहे पूछे तो थे लेकिन जो है ये ऐसा प्रश्न पूछे कि संत महात्मा लोग क्या झूठे कहता है कि सही कहता है कि राम का नाम लेने से भवसागर पारता है, सुखबा जो है पिंजरा में पड़ा है नहीं पार हो रहा है,
क्या सही बात है? तो इतना कहते हुए जो है ना वह तो मर गया, तुरंत जो है ना गिर गया महात्मा जी, और हाथ गोड़ खड़ा हो गया और कुछ बोलने लगा, उसका श्वास गति भी रुक गया, सब चीज़ रुक गया। हमको तो लगा कि वो मर गया, इसीलिए हम डर से भाग गए, उसका चेला चटियान हमको फंसा देगा। कल को ऐसे हुआ, मर के समान हो गया ना। कल हाँ, कल को ठीक है। तो सुगमा जान लिया, सुगमा जान लिया, क्या जान लिया कि महात्मा जी ने जुक्ति बता दिया। अरे बिना जुक्ति, इसलिए कहे संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। इसको मति इसलिए कहता है ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञानी मारे ज्ञान से, बेहुदा मारे तीर, सदगुरु मारे सबसे भींगे सकल शरीर। सदगुरु आपको शब्द से ही समझा देगा, मानिएगा तब ना। शुद्ध चित्त आत्मा रहेगा तब ना ज्ञान वहाँ रहेगा। तो विषया आसक्त रहेगा तो तुमको सुन करके भी समझ नहीं सके, समझ सके कि कोई लाभ नहीं होगा। जैसे अंधों को अगर ऐना का कीमत पूछा जाए तो क्या बोलेगा? सूर्य का प्रकाश का वर्णन हम अगर यदि उल्लू के समक्ष करें तो क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। निरोगियों के लिए औषधि का वर्णन व्यर्थ में है। मूर्खों के समक्ष में शास्त्र का उपाख्यान व्यर्थ है। चोरों के समक्ष में धर्म का व्याख्यान वही व्यर्थ है। पापियों के समक्ष धर्म का कथा वही शब्द बेकार होगा। तो उसी प्रकार उस सुगवा तो बड़ा होशियार था, ईश्वर का नाम ले लेते तो उसको आत्मा में ज्ञान हो गया। तो कोई सरा में कह दिया, बस उस क्योंकि समझ गए सेठ जी, यही कहा ठीक है जाइए। सेठ जी चले गए। आई सुबह ने खाना पीना जो खिलाया शाम को खा पी कर, और जब बिहान होगा ये जो है हाथ को एकदम तान दिया और मरे हुए के समान कर दिया। अब सेठ जी उठ करके जब जा सो करके उठे, जगह देखा कि सुखबात मरा हुआ है, मरे हुआ का समान नाटक कर लिया। सुखबात तो मरा हुआ, पिंजड़ा खोल करके, सुखबा का पिंजड़ा खोल करके उसको कहा तो मर गया, एकदम श्वास रोक लिया था, एकदम हाथ को कड़ा कर दिया था जो है। तो सुखबा को कहा सेठ जी ने कि मर गया होगा, बस सुखबा को उठा करके जाकर छवाड़ा ढेर फेंक दिया। जैसे फेंका बस वहाँ से उड़ करके के डाल पर चला गया। कहा कि अरे सुखबा तू नाटक कर रहा मरने का, कल क्या तू ये तो आप जुक्ति बता दिया, हम तो राम का नाम जुक्ति नहीं जाने थे। जुक्ति तो महात्मा जी ने कल ही आप ही के माध्यम से हमको भेज दिया। क्योंकि क्या क्योंकि वो जो मरने का नाटक क्या वो हमको भी बता रहा है कि तुम मरने का नाटक कर, इसीलिए हम जो जान लिया, तू नहीं जान सका। तू अभी महात्मा के शब्दों को तू समझ नहीं पा रहा है। शब्द ही संसार है, शब्द ही माया है, शब्द ही शक्ति है, शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही संसार है। तुम सब नहीं समझ रहा है। इसलिए कहता है संत महात्मा लोग, सुनी समझाई मन मुदित मनो, और मन जहीं जहीं अनुराग, लई चार फल अक्षत जनो, साधु समाज पर्याग। साधु समाज पर्याग सुनकर जो समझ ले, समझ करके जो जीवन में अमल करे वही इसको सफलता सिद्धि मिलती है। चारों फल की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों चीज फल की प्राप्ति हो जाएगा। अरे तो जो है ना मूर्ख लोग, अल्पज्ञानी लोग अर्थ और काम का पूर्ति करते करते तब तक आयु को ही छिन्न कर देता है। भरी मुट्ठी कोयला पकड़ लेगा तो हीरा तो अपने आप छूट जाएगा। इसलिए उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोयला को छोड़ना, जो विषय का परित्याग करिए तभी ना वो परब्रह्म की प्राप्ति होगी। दोनों चाहिएगा, झटझट समेट लेंगे तो दोनों कैसे होगा? कोयला पकड़ लीजिएगा, हीरो पकड़ लीजिएगा। इसलिए क्या करना है, विषय का जो है ऊपर उधर से मुख मोड़ दीजिए, उसको विषय को हीरा को जैसे समेट कर पोटली में साइड रख दीजिए और चित्तवृत्ति को सिद्ध करके ब्रह्म की ओर बढ़ाइए, तब वह ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो सुगमा ने ऐसा कहा सेठ जी ने कि सही तू समझ लिया सत्संग को, और हम अभी नहीं समझ सके। इसलिए वो जो बड़ा झूठी बड़ाई करने के लिए, बहुत आदमी जो है झूठी सॉन्ग रचने के लिए कि हमको भी सत्संगी समझे, हमारा भी बड़ाई करे, इसलिए वो करता है। वो हृदय में तो छल कपट पर बंधाई है, वो कैसे थोड़ी होगा, इससे सिद्धि नहीं मिलेगा। पर सिद्धि प्राप्त भले होगा कि इन्हें बड़ा जो है ना फलना जो है धर्मात्मा हो गया, बड़ा भला वो जो है भी सत्संग भजन करने लगा, ये पर सिद्धि हुआ, सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। सिद्धि तो जो है स्वयं वो प्राप्त देखने की वस्तु नहीं है, वो तो अनुभव करने की चीज़ है। अतः सिद्धि प्राप्त करने के लिए शुद्ध चित्त आत्मा से सत्संग भजन करें, गुरु के शरणों में जाकर उनका सेवा करें, उनका सेवा से कृपा प्राप्त करें, और कृपा से जुक्ति, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति।
सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद।